हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का एमडीसी हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, एमडीसी हिस्ट्री का यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा है कि गदर आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गदर आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा दिया गया है और एक दो क्वेश्चन और बचा है उसको करा दिया जाएगा। ठीक है, 15 नंबर के सब क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सके, क्योंकि टाइम अब नहीं है। यहाँ पर आप जो भी लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको लंबा लिखाने से अच्छा है कि आपको हम कुछ समझा दे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जाके खुद से भी लिख सके। आप ऐसा मत सोचे कि उत्तर नहीं कराया गया, आंसर भी लिखाया गया है। अब जाके आगे आगे वीडियो में आप देखेंगे उसका आंसर भी कराया गया है, लेकिन आप समझ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, 5 मिनट टाइम देके आप समझिए कि क्या था ये, ताकि आप खुद से भी लिख सकें, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे गदर आंदोलन क्या था। ठीक है, गदर आंदोलन क्या था। गदर आंदोलन क्या था कि जो 20वीं शताब्दी में क्या किया था, जो भारतीय प्रवासी हैं, जो मतलब भारत से बाहर रहते थे, उन्होंने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, चलाया गया था। ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था कि इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ, मतलब जो भी ब्रिटिश का शासन था भारत में, उसको मुक्त कराना था। भारत को जो भी ब्रिटिश शासन था उससे मुक्त कराना था भारत का। इसका उद्देश्य था गदर आंदोलन का। ठीक है, और ये जो आंदोलन है आपका 1913 में शुरू किया गया था अमेरिका और कनाडा में, और इसका जो स्थापना है वो बाद में गदर पार्टी के नाम से कर दिया गया था। गदर आंदोलन जो है, इसी का स्थापना गदर पार्टी के नाम से किया गया था। आगे उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ये तो आपने देख लिया गदर आंदोलन क्या था। तो गदर आंदोलन क्या था, जो भारतीय प्रवासी उनके द्वारा ये शुरू किया गया था 20वीं शताब्दी में। 1913 में ये जो है क्या हुआ था कि अमेरिका और कनाडा में शुरू हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना था। अब हम लोग दूसरा देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, कोई भी आंदोलन अगर होता है तो इसमें 2-4 लोग नहीं होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, लेकिन जो कुछ मुख्य लोग सामने आते हैं उनका नाम बताया जाता है। ठीक है, उसका नाम याद किया जाता है। तो ये जो गदर पार्टी है, इसकी स्थापना करने के लिए कुछ जो मुख्य नाम है वो है आपका लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा। ठीक है, तो इस तरह के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्यालय था, गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, और एक पत्रिका इसी समय प्रकाशित हुआ करता था जिसका नाम था गदर। गदर नाम की पत्रिका इसी समय प्रकाशित हुआ करता था सभी देशों में जहां पर भारतीय प्रवासी रहते थे। और इसके द्वारा, गदर पत्रिका के द्वारा ही लोगों को एकजुट करने का, देशभक्ति जगाने का क्या काम किया जाता था। गदर प्रकाशित जब हुआ करता था तो वो सभी भाषाओं में होता था। हिंदी आपका हो गया, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तो सभी भाषाओं में ये प्रकाशित हुआ करता था। और ये लोगों को देशभक्ति के लिए जागरूक करने का काम किया करता था गदर पत्रिका। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या ये सफल रहा था, क्या गदर आंदोलन सफल रहा था। तो आप ये समझ लीजिए, गदर जो आंदोलन है वो सफल नहीं रहा था। ठीक है, मतलब ये विफल हो गया था। ये विफल कैसे हुआ था, तो गदर आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से क्या था कि भारत को आज़ाद कराना था। मतलब सशस्त्र मतलब क्या है कि हथियार के बल से उसको भारत को आज़ाद कराने का उद्देश्य था गदर आंदोलन का, गदर पार्टी का। इन्होंने क्या किया था कि 1914-15 में इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया कि एक विद्रोह करने का योजना बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ गद्दार जो निकल गए इन्हीं के बीच में, जो क्रांतिकारी थे उन्हीं के बीच में कुछ गद्दार लोग निकल गए, जिन्होंने सरकार को बता दिया कि इस तारीख को यहाँ पर हमला होने वाला है, इस तरह से तैयारी किया जा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी लोग जहाँ पर थे, जो भी क्रांतिकारी जहाँ पर थे, वहीं से उन लोगों को उठा लिया गया था, और जो भी बम बारूद बनाया गया था उन सभी चीज़ों को उठा लिया गया था, जब्त कर लिया गया था, जिससे क्या ये विफल हो गया था। लेकिन अगर दोस्तों इसके महत्व की बात करें हम लोग, जो गदर पार्टी है इसके अगर महत्व का बात करें कि ये तो विफल हो गया, लेकिन इसका महत्व क्या था, तो महत्व का अगर बात करें तो इससे क्या हुआ कि लोगों में इससे देशभक्ति जागा। ठीक है, मतलब जो लोग भारत में नहीं रह रहे थे उन्होंने भी इसके खिलाफ, जो ब्रिटिश शासन उसके खिलाफ युद्ध किया, आंदोलन किए। ठीक है, गदर आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी चेतना का बीजारोपण किया। यह उन प्रवासी भारतीयों के योगदान को दर्शाता है जिन्होंने देश से दूर रहते हुए भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके महत्व के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो भारत में नहीं रहते थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया है भारत के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू था आपका। इसके बाद हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं किस तरह से इसको लिखना है। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए।
ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि गदर आंदोलन 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन 1913 में अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों द्वारा शुरू किया गया था। ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, ठीक है। आप खुद से भी इसको पढ़ सकते तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक बार देख लीजिए। फिर यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से क्या लिखा है कि इस आंदोलन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी जो पत्रिका थी गदर के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना जगाई गई। और जो गदर पत्रिका थी उसी के माध्यम से क्या कि लोगों में भक्ति जगाई गई थी, स्वतंत्रता की भावना जगाई गई थी, ठीक है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था एक समय में। फिर यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं लिखा है कि अखिल भारतीय विद्रोह विफल हो गया क्योंकि कृपाल सिंह ने सभी गुप्त योजनाएं सरकार को दे दी। ये जो आप नाम देख रहे हैं कृपाल सिंह, इसी ने बताया था सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, कि यहाँ पर हमला होने वाला है, किस तरह से तैयारी किया जा रहा है, किस तरह से विद्रोह होने वाला है। इसी के कारण क्या है कि ये जो योजना था वो विफल हो गया था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेंगे कि ये जो लाहौर षड्यंत्र था इसी केस पर फंसा दिया गया था। जब लोगों को पकड़ लिया गया तो लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था उसके बारे में जो केस था उस यही लोगों के ऊपर डाल दिया गया था। और इसी कारण क्या कि मुकदमे में क्या किया गया तो 291 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 42 को मौत का सजा दे दिया गया था, 114 को क्या है कि जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया और 93 को अलग अलग अवधि में कैद कर लिया गया। तो 42 है उसको बरी कर दिया गया था। आंकड़े जो है दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ा अगर देख रहे हैं थोड़ा सा अगर अगल बगल हो जाता है, अगर आप कुछ और देखें कहीं पर तो घबराने का जरूरत नहीं, कुछ भी लिखिए। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा 19-20 हो जाता तो चलता है, ठीक है। मतलब तो आंकड़ों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये सब आंकड़ा लिखना है। अगर आपको याद रहता तो आप ये लिख सकते हैं, अगर याद नहीं रहता तो नहीं लिखेगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।